Student, we are going to study chapter 12, air, water and weather. The learning objectives of this chapter are, after completing this chapter, we shall be able to know the factors of affecting weathers, describe the role of the sun and wind in the weather changes, describe the formation of clouds, rain, hail, snow, dew, frost and fog, नो हाउ टू प्योरीफाई वाटर. ओके, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आप वेदर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को जान पाएंगे. ठीक, और डिस्क्राइब द रोल ऑफ सन एंड विंड इन वेदर चेंजेस. वेदर के चेंज में सन और विंड का क्या रोल है ये भी आप बता पाओगे. डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, रेन, हेल, स्नो, ड्यू, फ्रॉस्ट एंड फॉग. और क्लाउड्स, रेन, हेल, स्नो, ड्यू, फ्रॉस्ट और फॉग कैसे बनते हैं ये आप बता पाओगे. एंड वाटर को कैसे प्यूरिफाई करें ये भी जान पाओगे. ओके, तो आइए हम चैप्टर को स्टडी करते हैं. ओके, क्लाउडी, रेनी, विंडी, हॉट, cold, humid, all these terms tell the different condition of the atmosphere around us. ठीक है, ये सारे टर्म्स जो हैं ये क्या बताते हैं, ये हमारे एटमॉस्फियर में, ठीक है, ये हमारे एटमॉस्फियर के कंडीशंस को बताते हैं जो हमारे चारों तरफ होता है. ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड द वेदर. इसको हम वेदर कहते हैं. ठीक है, मीन्स क्लाउडी, रेनी, विंडी, हॉट, कोल्ड, ह्यूमिड, ये जो सभी टर्म हैं ये एटमॉस्फियर की अलग अलग कंडीशंस को बताती हैं जो हमारे चारों तरफ होते हैं. वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फियर ऑफ अ प्लेस एट ए पर्टिकुलर टाइम. वेदर जो है वो कंडीशन होती है हमारे एटमॉस्फियर में, यानी हमारे वेदर क्या है, एटमॉस्फियर की वो कंडीशन है जो कि एक पर्टिकुलर प्लेस में एक पर्टिकुलर टाइम पर होती है. ठीक है, द फैक्टर दैट डिटरमाइन वेदर आर, ऐसे फैक्टर्स जो वेदर को डिटरमाइन करते हैं वो हैं टेम्परेचर, विंड, एयर, प्रेशर, मॉइस्चर एंड क्लाउड्स. ओके, तो जो वेदर को निर्धारित करते हैं, ठीक है, यानी वेदर को जिससे वेदर अफेक्ट होता है वो क्या है, टेम्परेचर है, विंड है, एयर है, प्रेशर है एंड मॉइस्चर एंड क्लाउड्स हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वेदर को अफेक्ट करती हैं. ठीक है, ऑल दीज फैक्टर्स आर रिलेटेड टू वन अनदर. ठीक है, ये सभी फैक्टर्स जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं. इट इज़ द सन दैट इन्फ्लुएंसेस दीज फैक्टर. और इन सभी फैक्टर्स को क्या करता है, सन इन्फ्लुएंस करता है, मीन्स उनको प्रभावित करता है. ठीक है, इन सारे फैक्टर्स के ऊपर सन का भी प्रभाव होता है. ठीक है, the heat of the sun affects the movement of air and changes the forms of water which bring about changes in the weather. तो आप जानते हो द हीट ऑफ सन, जो सन की हीट होती है वो एयर की मूवमेंट्स को क्या करती है, अफेक्ट करती है. ठीक है, और जो वाटर का फॉर्म होता है, ठीक है, उसको भी बदल देती है. विच ब्रिंग अबाउट चेंज इन द वेदर, जो जिसके कारण जो होता है वेदर में चेंजेस आते हैं. ठीक है, जो सन की हीट होती है वो एयर और वाटर दोनों को ही अफेक्ट करती है और वाटर के फॉर्म को चेंज कर देती है. ठीक, जिसके कारण वेदर में चेंजेस आते हैं. ओके, रोल ऑफ द सन इन वेदर चेंजेस. वेदर चेंजेज में सन का क्या रोल होता है, इसको आइए देखते हैं. द सन एंड द मूवमेंट ऑफ द अर्थ
प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वेदर चेंजेज। ठीक है, जो सन होता है और अर्थ का मूवमेंट, ये दोनों ही वेदर चेंज में इम्पॉर्टेंट रोल रखते हैं। ठीक है, इनकी वजह से वेदर चेंज होता है। द रोटेशन ऑफ द अर्थ काजेज डे एंड नाइट, जो अर्थ का रोटेशन होता है उसकी वजह से डे और नाइट होते हैं। ठीक है, द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन गेट्स सनलाइट एंड हैज़ डे, और अर्थ का वो पार्ट जो सन की तरफ जिसका फेस रहता है वो सनलाइट को पाता है एंड सनलाइट उसके ऊपर आती है एंड वहाँ पे फिर क्या रहता है, डे रहता है। ओके, द अदर पार्ट दैट डज नॉट गेट सनलाइट हैज़ नाइट। ओके, वो पार्ट जहाँ पे सनलाइट नहीं जाती वहाँ पे नाइट होती है। द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ द सन काजेज सीजन्स। ठीक, जो अर्थ का रिवोल्यूशन होता है उसकी वजह से सीजन में चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सन क्या करता है, सीजन्स लाता है। ठीक है, while revolving the part of the earth that are nearer to the sun have hotter and the longer days or have summer, और अर्थ के रिवॉल्विंग से अर्थ का जो पार्ट सन की करीब होता है यानी पास होता है वहाँ पे क्या होता है, हॉटर होता है, मतलब वो गर्म होता है, और वहाँ पे क्या होते हैं, जो डेज होते हैं वो लॉन्गर होते हैं, दैट्स मीन वहाँ पे समर होता है। ठीक है, द अदर पार्ट्स दैट आर अवे फ्रॉम द सन हैव कोल्डर एंड शॉर्टर डेज, मतलब वो अर्थ का वो पार्ट जो सन से दूर होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, कोल्डर, वो पार्ट कोल्डर होता है, और वहाँ पे जो डेज होते हैं वो क्या होते हैं, शॉर्टर होते हैं, छोटे होते हैं। तो हैव विंटर मीन्स वहाँ पे विंटर होती है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, विंटर होता है। ठीक है, वेदर आल्सो चेंजेस फ्रॉम डे टू डे, जो वेदर होता है वो डे टू डे भी चेंज होता है, एंड इवन फ्रॉम आवर टू आवर मीन्स डे टू डे ही नहीं बल्कि वो आवर टू आवर भी चेंज हो जाता है वेदर। ओके, व्हेन द सन राइजेज और सेट्स इट्स रेज आर स्लैंटिंग। ओके, जब सन राइज करता है या सेट करता है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, जो सन रेज होती हैं उनकी जो रेज होती हैं वो कैसी होती हैं, स्लैंटिंग होती हैं। ठीक है, एंड सो मॉर्निंग एंड इवनिंग आर कूल, इसलिए क्या होता है वहाँ पे मॉर्निंग, उस समय मॉर्निंग और इवनिंग में कैसा वेदर होता है, कूल वेदर होता है। ठीक है, क्योंकि जो सन रेज होती हैं उनकी जो डिस्टेंस होती है अर्थ पे आने की, उसकी जो लेंथ होती है वो बढ़ जाती है, इस वजह से जो है मॉर्निंग और इवनिंग कूल होते हैं। एट नून, आप नून में देखोगे नहीं दोपहर में आप देखोगे, द सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द अर्थ, जो सन रेज होती हैं वो डायरेक्टली आती हैं, सीधी आती हैं, तो उनकी लेंथ क्या होती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो हीट है वो ज़्यादा आती है। इस वजह से आप देखोगे देयरफॉर द नून इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे, इसलिए जो नून होता है वो डे का हॉटेस्ट पार्ट होता है, बहुत गर्म पार्ट होता है। ठीक है, ओके, द सन काजेज द विंड, ये नेक्स्ट टॉपिक है, द सन काजेज द विंड, इसको देखते हैं हम। द सन हीट्स द एयर नियर द लैंड, सन क्या होता करता है, जो सन रेज होती हैं वो जो लैंड के नियर एयर होती है उसको हीट कर देती है। ठीक है, द हॉट एयर स्प्रिट्स, ठीक है, एंड बिकम लाइटर, क्या हो जाती है, जो हॉट एयर होती है वो स्प्लिट करती है मीन्स फैलती है, एंड बिकम लाइटर, और हल्की हो जाती है। लाइट एंड हॉट एयर राइजेज अप, क्या करती है ये,
ऊपर क्यों उठती है, राइजेज अप। जो लाइट एंड हॉट एयर होती है वो ऊपर क्यों उठती है, कूलर एयर फ्लोज डाउन टू टेक इट्स प्लेस। और जो कूलर एयर होती है, मतलब जो ठंडी हवाएं होती हैं वो नीचे की ओर आती हैं, फ्लोज डाउन टू टेक इट्स प्लेस। और इस गर्म हवा की प्लेस को लेने के लिए ठंडी हवाएं आ जाती हैं। दिस मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड। और इस मूविंग एयर को आप विंड कहते हो, ठीक है। जो मूविंग एयर होती है उसको आप विंड कहते हो, ठीक है। सो द सन काजेज द विंड टू ब्लो। तो इस तरह जो सन है वो विंड को ब्लो करने में हेल्प करता है, ठीक है। मीन्स सन जो है एक कारण होता है जिसकी वजह से हवाएं चलती हैं, यानी विंड ब्लो करती है, ओके। द सन काजेज ह्यूमिडिटी। द सन हीट्स अप द वेट वाटर ऑन द अर्थ एंड चेंजेस इट इनटू वाटर वेपर। अब देखिए सन क्या करता है, सन ह्यूमिडिटी को भी क्रिएट करता है, ठीक है। सन की जो रेज हैं वो वाटर पे आती हैं और वाटर को क्या करती हैं, हीट करती हैं। और ये वाटर वेपर चेंज हो जाता है, वो जो वाटर होता है वो चेंज हो जाता है वाटर वेपर में, ओके। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो वाटर वेपर का वो अमाउंट जो एयर में प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। इसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, ठीक है। सो द सन काजेस ह्यूमिडिटी। इसलिए सन जो क्या करता है, ह्यूमिडिटी काज करता है, मीन्स सन की वजह से ह्यूमिडिटी होती है। व्हेन इट इज हॉट, ठीक है, व्हेन इट इज हॉट यू स्वेट अलॉट। जब बहुत गर्मी होती है, जब गर्मी होती है तो क्या होता है, आपको पसीने आते हैं, नहीं स्वेट आता है। योर स्वेट इवेपरेट्स एंड यू फील कूल। जब आपका स्वेट जो है बहुत इवेपरेट हो जाता है तो क्या होता है, आपको ठंडक महसूस होती है, यू फील कूल। व्हेन एयर इज ह्यूमिड देयर इज टू मच वाटर वेपर ऑलरेडी इन द एयर। मीन्स जब ह्यूमिड होता है एयर, व्हेन एयर इज ह्यूमिड मीन्स उसमें जो है वाटर वेपर बहुत ज़्यादा होता है एयर में। देन क्या होता है, योर स्वेट डज नॉट इवेपरेट। उस समय आपका जो स्वेट होगा वो इवेपरेट नहीं करता, मतलब वो उड़ता नहीं है। देन यू फील स्टिकी एंड अनकम्फर्टेबल। और उस समय आप क्या महसूस करते हो, स्टिकी और अनकम्फर्टेबल, मतलब आपको अच्छा नहीं लगता, ठीक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एयर, ओके। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। एयर क्या है, कई गैसों का, मैनी गैसेस का मिक्सचर है, ओके। इट कंटेन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। और ये क्या कंटेन करता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स, ओके। सो जो एयर है वो क्या कंटेन रखती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। ए ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फियर, ठीक है। जो एयर की एक ब्लैंकेट अर्थ के चारों तरफ है, अराउंड द अर्थ, ठीक है, इसी को हम एटमॉस्फियर कहते हैं। वी कॉल्ड इट एटमॉस्फियर। व्हेन एयर मूव्स इट इज कॉल्ड विंड। जब हवा चलती है तो उसको, जब एयर चलती है तो हम उसको क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। एंड अ स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड गेल। और जब यही विंड स्ट्रॉन्ग होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, गेल कहते हैं, ठीक। विंड दैट ब्लोज जेंटली एंड लाइटली इज कॉल्ड ब्रीज। और जब यही विंड जो है कैसे ब्लो करी, जेंटली एंड लाइटली, देन वी कॉल्ड इट ब्रीज, ओके। तो हम इसको कहेंगे ब्रिज, ओके, इसको हम ब्रिज कहेंगे। अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड स्टॉर्म। और जब
विंड बहुत स्ट्रांग होती है, यानी वेरी स्ट्रांग विंड इज कॉल्ड स्टॉर्म. ओके, व्हेन स्टॉर्म अकर्स विथ लाइटनिंग एंड थंडर इट इज कॉल्ड थंडर स्टॉर्म. और जब स्टॉर्म में क्या हो, लाइटनिंग हो एंड थंडर हो, देन वी कॉल्ड इट थंडर स्टॉर्म. विंड आल्सो डिसाइड्स द वेदर ऑफ अ प्लेस. विंड जो है एक प्लेस के वेदर को भी डिसाइड करता है कि वहाँ का वेदर कैसा होगा, कूल होगा या हॉट होगा. ओके, नेक्स्ट टॉपिक, सी ब्रिज. ए कोस्टल ब्रिज blowing from the sea towards the land is called sea bridge. मीन्स कोस्टल ब्रिज मीन्स जो समुद्र के किनारे का जो एरिया होता है, ठीक है, तो जो वहाँ पे हवाएं चलती हैं कहाँ से, सी टुवर्ड्स द लैंड. ठीक है, हवाएं कहाँ से कहाँ तक चलेंगी, जब ऐसी ब्रिज मतलब सॉफ्ट एंड जेंटल एयर विंड जब ब्लो करे सी टुवर्ड्स द लैंड, मीन्स सी से लैंड की तरफ. ठीक है, तो ऐसी ब्रिज को आप क्या कहते हो, दैट इज कॉल्ड सी ब्रिज. ओके, ए कोस्टल ब्रिज ब्लोइंग फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रिज. ओके, तो आप इसको कहते हो सी ब्रिज. ओके, इट अकर्स ड्यूरिंग द डे टाइम. ये कब होता है, ये डे टाइम में होता है, मीन्स सुबह के समय. ठीक है, हाउ सी ब्रिज अकर्स, सी ब्रिज कैसे आती है. ठीक है, ड्यूरिंग द डे लैंड गेट्स हीटेड क्विकली देन द सी. आपको पता है कि क्या होगा, जब सन रेज आएंगी तो डे के समय क्या होगा, डे टाइम में आप देखोगे तो सन की रेज लैंड को हीट करेंगी. ठीक है, और जो वाटर होता है वो क्या होता है, उसमें एक टेंडेंसी होती है कि वो लेट में गर्म होगा तो लेट में ठंडा भी होगा. ठीक है, तो ये क्या होगा, जब सन रेज आएंगी तो लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी, यानी हीट हो जाएगी, और सी का जो वाटर है वो देर में गर्म होगा. तो क्या होगा, एयर अबव द लैंड बिकम वार्म एंड लाइटर. जो लैंड के एबव की एयर होगी वो क्या हो जाएगी, वार्म हो जाएगी एंड लाइटर हो जाएगी. ओके, वार्म एंड लाइटर हो जाएगी. इसके बाद क्या होगा कि ये वार्म एंड लाइटर होने के बाद क्या आपको पता है कि ये राइज अप होगी एंड कूल एयर फ्रॉम द सी रसेज इन. एंड जो कूल एयर है सी से वो आएंगी और इन जो वार्म एंड लाइटर एयर हुई हैं उनकी प्लेस को ये कवर कर लेंगे, टू टेक इट्स प्लेस. और इसकी वजह से क्या होगा, जो सी ब्रिज है वो चलना शुरू हो जाएगी. ठीक है, लैंड से जो एयर होगी वो वार्म एंड लाइटर हो जाने के बाद ऊपर की ओर जाएंगी, और उधर से सी की जो एयर है जिसमें वाटर वेपर है वो आ जाएंगे इन हवाओं की प्लेस को कवर करने के लिए. ठीक है, तो ऐसे सी ब्रिज चलने लगती है. ओके, नेक्स्ट लैंड ब्रिज. ओके, लैंड ब्रिज, ए कोस्टल ब्रिज ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द सी इज कॉल्ड लैंड ब्रिज. ओके, जब कोस्टल एरियाज में जो ब्रिज है वो ब्लो करे लैंड टू सी, मीन्स अब एयर यहाँ से यहाँ की ओर आएगी. ठीक है, ए कोस्टल ब्रिज ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द सी इज कॉल्ड लैंड ब्रिज. इट अकर्स एट नाइट. ठीक, अब देखिए आपको पता है कि जो वाटर है वो देर में ठंडा होगा. ठीक है, देर में गर्म हुआ था तो देर में ठंडा होगा. देन अब क्या होगा, लैंड जो है नाइट के समय जब सन चला जाता है तो जल्दी ठंडी हो जाती है. तो अब यहाँ की जो एयर होगी उसमें मॉइस्चर भी होगा, मीन्स वाटर वेपर इसमें होगा, और इसका टेम्परेचर जो होगा लो होगा इन कंपेरिजन टू वाटर की तरफ से जो एयर आएगी. ठीक है, how land bridge occurs at night, land cools down faster than the sea. Okay, the warm air above the sea rises up. ठीक है, जो वार्म एयर है सी की वो क्या होगी, राइजेज अप होगी, एंड कूल एयर फ्रॉम द लैंड ब्लोज टुवर्ड्स सी टू टेक इट्स प्लेस. ओके, और जो कूल एयर है लैंड की वो इन एयर्स को
जो वार्म एंड लाइटर एयर है उनको उनकी जगह को लेने के लिए ये उधर की ओर चली जाएगी, ठीक है। सो एट नाइट land cools down faster than the sea. The warm air above the sea rises up and cool air from the land blows towards sea to take its place. Okay. Next topic, water. Most of our Earth's surface, more than 70%, is covered with water. It is found in lakes, rivers, sea and oceans. It is also found underground and even in air. आपको पता है कि जो हमारा अर्थ सरफेस है उस पर मोर देन 70% वाटर कवर किया हुआ है, ठीक है। और ये पाया कहाँ कहाँ जाता है? ये लैक्स में पाया जाता है, रिवर में पाया जाता है, सी में एंड ओशियंस में पाया जाता है, ठीक है। इट इज़ आल्सो फाउंड, ये अंडरग्राउंड वाटर जो हम लोग कहते हैं ये अंडरग्राउंड भी होता है और एयर में भी पाया जाता है। वाटर चेंजेज इट्स स्टेट ऑन कूलिंग एंड हीटिंग। जो वाटर है वो अपने स्टेट को चेंज करता है। कब? जब आप उसको कूल करते हो या फिर हीट करते हो, ठीक है। जब आप उसको ठंडा करते हो या गर्म करते हो, ठीक है। नेक्स्ट, इवेपरेशन। इवेपरेशन में क्या होता है? द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ चेंजेज इनटू वाटर वेपर बाय द हीट ऑफ द सन। जो अर्थ सरफेस पे वाटर पाया जाता है, जब सन की रेज आती हैं तो इनको हीट करती है वाटर को, तो ये कन्वर्ट हो जाता है गैस के फॉर्म में, मीन्स वाटर वेपर में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ चेंजेस इनटू वाटर वेपर बाय द हीट ऑफ द सन। दिस रिजल्ट्स in an increase in the amount of water vapor in the atmosphere or increase in humidity. Means इसके रिजल्ट के इस रिजल्ट, ठीक है, इसके रिजल्ट के कारण मीन्स जो वाटर वेपर के कारण क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर रहता है उसका जो है अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जब सन आपकी रेज आएंगी तो वो वाटर सरफेस जो वाटर पाया जा रहा है अर्थ सरफेस पे उनको हीट करेंगी तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वाटर वेपर जब कन्वर्ट होगा तो वो एटमॉस्फेयर के वाटर वेपर के अमाउंट को बढ़ा देगा, मीन्स ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर जाएगी। मीन्स जो परसेंटेज एयर, जो परसेंटेज वाटर वेपर का एयर में अवेलेबल है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवेपरेशन, ठीक। तो वो प्रोसेस जिसमें वाटर जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है बाय हीटिंग। मीन्स जब आप वाटर को गर्म करते हो तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये प्रोसेस कहलाता है आपका इवेपरेशन, ओके। ये क्या कहलाएगा? इवेपरेशन। इवेपरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस एट ए फास्टर रेट व्हेन, जो एवेपरेशन है, इवेपरेशन जो है बहुत तेज़ी से होता है कब? जब द वेदर इज़ विंडी, जब वेदर कैसा हो? विंडी हो, जब खूब हवाएं चल रही हों तो इवेपरेशन का प्रोसेस तेज होता है, यानी फास्टर रेट में होता है, ठीक। द टेम्परेचर इज़ हाई, जब टेम्परेचर हाई हो, ठीक है। जब आप देखो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वाटर बहुत तेज़ी से इवेपरेट होता है, ठीक। द एयर इज़ ड्राई, और जब एयर कैसी हो? जब उसमें वाटर वेपर बहुत कम मात्रा में हो, जो अमाउंट हो वो बहुत कम हो, ठीक है। सो इन दिस कंडीशन में क्या होता है? इवेपरेशन का प्रोसेस बहुत तेज़ी से होता है। द एक्सपोर्ट सरफेस ऑफ वाटर इज़ लार्ज,
और जो एक्सपोज सरफेस हो, मतलब वाटर जो बहुत लार्ज एरिया में हो और टेम्परेचर भी जब हाई रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा, इवेपोरेशन की प्रोसेस और तेज होगी। ठीक, टिक द करेक्ट आंसर। व्हेन द एयर बिकम्स हॉट इट बिकम्स, जब एयर हॉट हो जाती है तो इट बिकम्स लाइटर। ठीक है, कैसी हो जाती है ये, लाइटर हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे आप लाइटर पे टिक करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट वेदर, इसमें से वेदर को कौन नहीं इफेक्ट करता भाई, दैट इज मून। ओके, सी ब्रीज ब्लोज टूवर्ड्स, सी ब्रीज ब्लो करती हैं टूवर्ड्स लैंड। ओके, तो ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका कंडेंसेशन। ओके, कंडेंसेशन में देखेंगे व्हेन वाटर वेपर गेट्स कूल्ड दे चेंज इनटू वाटर ड्रॉप्स। ओके, जब वाटर क्या होता है, जो वाटर वेपर कूल हो जाता है देन ये चेंज होता है वाटर ड्रॉप्स में। ओके, छोटी छोटी ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाता है। द चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, वाटर वेपर का वाटर में कन्वर्ट होना बाय कूलिंग कहलाता है कंडेंसेशन। मीन्स जब वाटर वेपर कूल होके वाटर में कन्वर्ट हो जाता है देन वी कॉल्ड इट कंडेंसेशन। ओके, इट इज़ रिवर्स ऑफ इवेपोरेशन, ये रिवर्स है किसका, इवेपोरेशन का। मीन्स इवेपोरेशन का अपोजिट है। ठीक, in nature water vapor condenses into water in many ways like formation of clouds, dew and snow. ओके, अब नेचर में आप देखोगे वाटर वेपर जो है कंडेंस होकर वाटर जो है कई फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, कई फॉर्म को ये बनाता है। जैसे आप देखोगे clouds, dew and snow. Okay, clouds are the formed when water vapor rises up in the atmosphere. ठीक है, क्लाउड कब फॉर्म होता है, जब वाटर वेपर ऊपर उठकर एटमॉस्फेयर में जाता है एंड कंडेंसेस इनटू टाइनी वाटर ड्रॉप्स, और क्या हो जाता है वहाँ पे कंडेंस होकर टाइनी वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, क्लाउड्स कब बनता है, जब वाटर वेपर राइज होकर ऊपर जाता है, राइजेस अप होता है एंड एटमॉस्फेयर में जब पहुंचता है तो वहाँ कंडेंस होकर मीन ठंडा होकर क्या हो जाएगा, टाइनी वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वीकर वाटर ड्रॉपलेट्स इनटू क्लाउड्स फॉल डाउन एज रेन, और जो जब ये टाइनी वाटर ड्रॉप जो होती हैं जब कंडेंस होती हैं और एक बिगर वाटर ड्रॉपलेट्स बनाती हैं क्लाउड्स में, तो फिर ये हैवी हो जाती हैं और हैवी होने के बाद ये रेन के रूप में इन्हें एज ए रेन ये क्या, हेल समटाइम्स रेन ड्रॉप्स ग्रो इन साइज एंड आर देन फ्रोजन टू फॉर्म हार्ड balls of ice due to the cold atmosphere. Okay, these are called hailstones or hail. समटाइम्स कभी कभी क्या होता है कि रेन ड्रॉप्स साइज में क्या हो जाती हैं, ग्रो कर जाती हैं, ग्रो इन साइज एंड देन फ्रोजन टू फॉर्म हार्ड बॉल्स, और फिर ये फ्रोज हो जाती हैं मीन्स जम जाती हैं और क्या बनाती हैं, जमकर ये एक हार्ड बॉल बनाती हैं। ठीक है, हार्ड बॉल ऑफ आइस। ठीक, आइस की एक हार्ड बॉल बनाती हैं किसके कारण, ड्यू टू द कोल्ड एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर के कोल्ड होने के कारण ये क्या होती हैं, रेन ड्रॉप्स ग्रो कर जाती हैं साइज में और ठंडी होकर एक हार्ड बॉल बनाती हैं। इस हार्ड बॉल को आप क्या कहते हो, दैट इज़ कॉल्ड या दीज आर कॉल्ड हेल स्टोन और हेल। ओके, ये क्या करती हैं,
हेलस्टोन का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, इसका फिगर आप देखिए हेलस्टोन्स का, ये आपका हेलस्टोन्स है। ठीक है, जब एटमॉस्फेयर कोल्ड हो जाता है तो क्या होता है, ये जो वाटर ड्रॉप्स होती हैं वो क्या करती हैं, फ्रोजन होकर हार्ड बॉल बनाती हैं, और ये हार्ड बॉल को ही हम हेलस्टोन कहते हैं। ओके, चलिए स्नो, when water vapor freezes in the air they form tiny flakes of ice called snow। ठीक है, जब वाटर वेपर फ्रीज हो जाता है एयर में ही, ठीक है, एयर में ही ये जम जाता है, देन दे फॉर्म टाइनी फ्लैक्स, छोटे छोटे फ्लैक्स के फॉर्म को बनाता है आइस की, और ये कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड स्नो, और ये स्नो कहलाते हैं। क्या होता है, वाटर वेपर जो है एयर में फ्रीज हो जाता है, और ये किस फॉर्म में आता है, टाइनी फ्लेक्स ऑफ आइस के फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड स्नो। स्नोफॉल टेक्स प्लेस मेनली ऑन हिल स्टेशंस इन विंटर। ठीक है, और जो ये स्नोफॉल होता है वो कहाँ पे होता है, मेनली हिल स्टेशन पे होता है, विंटर सीजन में होता है। ठीक है, ड्यू, when water vapor in the air condenses, ठीक, when water vapor in the air condenses to form droplets on cold objects like grass, flower, leaves and window panel, dew is formed। ठीक, जब वाटर वेपर क्या होता है, एयर में कंडेंस हो जाता है। ठीक है, एयर में ही ये वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता है वाटर वेपर, तो ये क्या करता है, ठंड के दिनों में क्या होता है, ये ग्रास, फ्लावर, लीव्स या विंडो पैनल पे क्या होता है, जम जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ड्यू, और इसको हम ड्यू कहते हैं। ठीक है, मीन्स ड्यू इज फॉर्म्ड। ठीक, आप देख सकते हो ड्यू यहाँ पे ग्रासेस के ऊपर क्या है, टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं। ठीक है, ये क्या है, ड्यू है। ओके, आप विंटर सीजन में आप इस तरह की चीज़ों को आप ग्रासेस पे देख सकते हो। ठीक है, फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट क्या है भाई, फ्रॉस्ट व्हेन द नाइट्स आर वेरी कोल्ड ड्यू और सरफेस वाटर फ्रीजेज। क्या होता है, जब नाइट्स वेरी कोल्ड हो जाए, रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं विंटर सीजन में, तो आप देखते हो ड्यू और सरफेस वाटर क्या होता है, फ्रीज हो जाता है, टू फॉर्म टाइनी आइस क्रिस्टल्स, छोटे छोटे आइसी क्रिस्टल में, और दिस इज कॉल्ड फ्रॉस्ट। इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रॉस्ट कहते हैं। ठीक है, आप देखोगे जब बहुत ठंड पड़ रही हो और नाइट के समय में, तो जो ड्यू होता है या वाटर सरफेस या सरफेस वाटर, ठीक है, जो सरफेस वाटर होता है वो क्या होता है, फ्रीज हो जाता है। ठीक है, और क्या बनता है फ्रीज होके, आइस की क्रिस्टल्स बनाता है। ठीक है, टाइनी आइसी क्रिस्टल्स बनाते हैं, और इन्हीं आइसी क्रिस्टल्स को आप फ्रॉस्ट कहते हो। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो फ्रॉस्ट की फिगर, जो ड्यू है या सरफेस वाटर है वो फ्रीज हो जाता है। ठीक है, आइसी क्रिस्टल्स के फॉर्म में। फॉग, ड्यूरिंग विंटर वाटर वेपर कंडेंसेस ऑन डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन द एयर वेरी क्लोज टू द ग्राउंड एंड फॉर्म थिक क्लाउड्स, दिस इज कॉल्ड फॉग। ठीक है, विंटर सीजन के समय में आप देखोगे जो वाटर वेपर क्या होता है, कंडेंस हो जाता है, किसके साथ, डस्ट पार्टिकल के साथ मिल जाता है। ठीक है, जो वाटर वेपर कंडेंस होता है उसमें डस्ट पार्टिकल भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या बनाता है, एक थिक क्लाउड बनाता है, वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, मतलब ज़मीन के बिल्कुल पास में। ठीक है, तो इस क्लाउड्स को आप क्या कहते हो, दिस क्लाउड इज नोन एज फॉग। ठीक है, तो ये वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स का मिक्सचर होता है, जो कि क्लाउड, एक थिक क्लाउड बनाता है, और ये क्लाउड को हम फॉग कहते हैं। ठीक,
प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। रेन इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। रेन क्या है? रेन जो है प्योरेस्ट फॉर्म है वाटर का, ठीक। वाटर इन वेल्स, रिवर, लैक्स etc. has many impurities. These impurities may be soluble or insoluble and may contain disease causing germs. So water must be purified before use. ठीक है, तो आपको पता है जो रेन का वाटर होता है सबसे प्योर फॉर्म होता है वाटर का, ठीक। और वाटर हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? वी गेट वाटर फ्रॉम वेल्स, रिवर्स, लैक्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो आपको पता है कि जो रिवर होती हैं, वेल्स होती हैं या लैक्स होती हैं, उसमें डस्ट भी होती है, ठीक है। तो इसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सॉल्युबल भी हो सकती है, इनसॉल्युबल मतलब सॉल्युबल मीन्स जो पानी में घुल जाए, और ऐसी इम्प्योरिटीज़ जो इनसॉल्युबल हो, जो पानी में ना घुलें, ठीक। और ये डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स को भी कंटेन करते हैं, ठीक है, या कर सकते हैं, ठीक है। सो वी मस्ट बी प्यूरिफाइड बिफोर यूज, इसलिए हमें इसको यूज करने से पहले प्यूरिफाई कर लेना चाहिए, ओके। देयर आर मेनी मेथड्स टू प्यूरिफाई वाटर लाइक बॉइलिंग, सेडिमेंटेशन, डिकंटेशन, फिल्टरेशन एंड क्लोरीनेशन, ठीक है। तो आपको वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए बहुत से मेथड हैं, जैसे बॉइलिंग, सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन, फिल्टरेशन एंड क्लोरीनेशन, ओके। बॉइलिंग, दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड टू प्यूरिफाई वाटर। इन दिस मेथड वाटर इज बॉइल्ड एट लीस्ट 10 मिनट्स, ठीक है। सबसे सिंपल फॉर्म जो मेथड है वाटर को प्यूरिफाई करने का, दैट इज़ बॉइलिंग। इन दिस मेथड वाटर इज़ बॉइल्ड एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स। इसमें इस मेथड में आप वाटर को एटलीस्ट 10 मिनट्स बॉयल करते हो, ठीक है। जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर आर किल्ड बाय बॉइलिंग, और जो जर्म्स प्रेजेंट रहते हैं वाटर में वो बॉइलिंग करने पर जो होते हैं वो किल हो जाते हैं, यानी किल्ड हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? मर जाते हैं, ठीक है, जर्म्स। नेक्स्ट है आपका सेडिमेंटेशन है डिकेंटेशन, ओके। व्हेन इनसॉल्युबल impurities like sand and mud are present in water, we purify water by sedimentation and decantation, ठीक है। जब वाटर में insoluble impurities होती हैं जैसे कि सैंड या मड, तो इसको हम प्यूरिफाई करते हैं बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन मेथड से, ठीक। फर्स्ट वाटर इज अलाउड टू स्टैंड फॉर फ्यू आवर्स इन ए container to settle down the impurities at the bottom of the container, okay. This process is called sedimentation। देखिए फर्स्टली आपको क्या करना होगा, वाटर को जो इसमें इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं उनको, उस वाटर को एक कंटेनर में लेके हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, ठीक, ताकि जो इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं वो कंटेनर के बॉटम में सेटल डाउन हो जाए, ठीक है, बैठ जाए। सो ये प्रोसेस आपका कहलाता है सेडिमेंटेशन, ओके। आफ्टर दैट दिस क्लियर वाटर इज पोर्ड वेरी जेंटली इनटू another container without disturbing the settled impurities. This is called decantation, okay. And सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, आप जो है इस कंटेनर वाले जो वाटर है इसको आप न्यू कंटेनर में जेंटली बहुत धीरे से पोर कर लोगे, ठीक है, ताकि जो सेटल डाउन इम्प्योरिटीज़ हैं वो उसी में रह जाएं, ठीक है। देन अब आप क्या करोगे, आपको बहुत जेंटली
इस प्रोसेस को करना है, ठीक है, ताकि जो इम्प्योरिटीज़ हैं सेटल डाउन हैं फर्स्ट कंटेनर में, वो सेकंड कंटेनर में ना आए। सो जो आप वाटर फर्स्ट कंटेनर से सेकंड कंटेनर में कर रहे हो, यही प्रोसेस आपका डिकंटेशन कहलाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट दिस क्लियर वाटर इज poured वेरी जेंटली इनटू अनदर कंटेनर विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटल्ड impurities. This is called decantation. This clear water can also contain many impurities and germs. ये जो clear water है ना, इसमें अभी भी impurities और germs हो सकते हैं, ठीक है। Tick the correct. When the water vapor condenses on dust particle, they form thick cloud called fog. Okay, the purest form of water is rainwater. Settle down of mud particles at the bottom of beaker is called sedimentation. Okay, next topic is filtration. Okay, दिस प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर इज़ बेटर देन डिकंटेशन। देखिए ये डिकंटेशन से बेटर प्रोसेस है। इन दिस प्रोसेस वाटर इज passes through a filter paper. The impurities get collected over the filter paper and are called residue. ठीक, the clear liquid that filters out in separate container is called filtrate. ठीक है, ये हो गया filtrate, ये हो गया पर residue. Okay, we generally use a strainer or a cloth piece to filter things at home. Water on the surface of the earth also get filtered through layers of soil and gets collected as underground water. ठीक है, आप देखते हो जो ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस है दैट इज़ बेटर देन डिकंटेशन। इन दिस प्रोसेस आप क्या करते हो, वाटर को एक फिल्टर पेपर से पास कराते हो, ठीक है। जब ये फिल्टर पेपर के थ्रू पास होता है तो इसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर कलेक्ट हो जाती हैं और इनको आप क्या कहते हो, रेसिड्यू बोलते हो, ठीक है, जो फिल्टर पेपर के ऊपर कलेक्ट हो गई है, ठीक है। और जो क्लियर लिक्विड है वो फिल्टर पेपर से पास होके नीचे चला आता है, ठीक, कहाँ चलाता है, सेपरेट कंटेनर में, और इसको आप बोलोगे इस क्लियर वाटर को या क्लियर लिक्विड को फिल्ट्रेट, ठीक। वी जनरली यूज़ अ स्ट्रेनर और अ क्लॉथ पीस, ठीक है, हम स्ट्रेनर या क्लॉथ पीस को यूज़ करते हैं अपने घरों में फिल्टर करने के लिए, ठीक। वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आल्सो गेट्स फिल्ट्रेट, जो सरफेस पे वाटर पाया जाता है अर्थ के, वो भी जो है सॉइल्स की जो लेयर होती हैं, ठीक है, उनके थ्रू वो फिल्टर होके ग्राउंड में अंडरग्राउंड चला जाता है, ठीक, मीन्स अंडरग्राउंड हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर। ओके, chlorination. Germs present in water can be killed by adding chlorine in the form of tablets or any other form. This process is called chlorination. ठीक है, the process of adding chlorine in water is called chlorination. ठीक है, जो जर्म्स आपके वाटर में अगर हैं तो उसमें आप क्लोरीन की टेबलेट्स को डाल देते हैं, ठीक है, और एडिंग क्लोरीन इन वाटर इज़ कॉल्ड क्लोरीनेशन, और क्लोरीन को वाटर में ऐड कर देना ही क्या कहलाता है, क्लोरीनेशन कहलाता है, ठीक है, या क्लोरीनेशन की प्रोसेस कहलाती है, ठीक। केमिकल्स लाइक पोटेशियम परमैंगनेट एंड ब्लीचिंग पाउडर कैन आल्सो बी एडेड टू किल जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर, ठीक है। तो हम
पोटेशियम परमैंगनेट या और ब्लीचिंग पाउडर का भी यूज़ करते हैं जो जर्म्स वाटर में प्रेजेंट रहते हैं उनको किल करने के लिए। ठीक है।